भारत सच में महान देश है। यहाँ अगर आप नेता बन गए तो फिर जिंदगी भर टेंशन फ्री रहेंगे। कोई स्कैंडल आए, कहीं नाम घसीटा जाए या फिर दुनिया में हंगामा मच जाए, आपको कोई चिंता नहीं होगी। आप आराम से कुर्सी पकड़कर बैठे रहो, कोई सवाल नहीं पूछेगा, कोई इस्तीफा नहीं मांगेगा। अब जेफरी एप्स्टीन फाइल को ही देख लीजिए। जब से जेफरी एप्स्टीन फाइल्स रिलीज हुई है, दुनिया भर में तूफान आ गया है। बड़े बड़े देशों में इस्तीफों की लाइन लग गई, जांचें बैठ गई, माफी मांगी जा रही है। लेकिन भारत में यहाँ तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। देश के प्रधानमंत्री का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आ गया है, लेकिन हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। न पीएम मोदी ने कुछ जवाब दिया और न ही मीडिया में इसे लेकर कुछ बात हो रही है। सवाल उठता है, आखिर क्यों? एप्स्टीन जैसे घटिया आदमी के साथ नाम जुड़ा है प्रधानमंत्री मोदी का। क्या वो इसके लिए इस्तीफा देंगे या भारत ऐसे ही महान बना रहेगा? आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एप्स्टीन फाइल्स है क्या। जेफरी एप्स्टीन अमेरिका का वो करोड़पति फाइनेंसर था जो सेक्स अपराधी था, नाबालिग लड़कियों की ट्रैफिकिंग, ब्लैकमेल करता था। उसका नेटवर्क दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों से जुड़ा था। 2019 में गिरफ्तार हुआ, लेकिन जेल में मौत हो गई। अब ये आत्महत्या थी या साजिश, आज भी रहस्य बना हुआ है। और अब अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने उसकी फाइल्स जारी की है, जिसमें ईमेल्स, मैसेजेस, डॉक्यूमेंट्स सब कुछ है। इनमें ट्रम्प, क्लिंटन, बिल गेट्स, प्रिंस एंड्रयू जैसे कई बड़े नाम निकले और हंगामा ऐसा मचा कि दूसरे देशों में एक्शन शुरू हो गया। पोलैंड, लातविया और तुर्की जैसे देशों में जांच कमेटियां बैठ गई। ब्रिटिश पीएम को सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ी और उनके चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैक्सवीनी ने इस्तीफा दे दिया। फ्रांस के पूर्व मंत्री को समन जारी हुआ। नॉर्वे की क्राउन प्रिंस ने माफी मांगी। बिल गेट्स ने अपने फाउंडेशन के बोर्ड से इस्तीफा दिया। स्लोवाकिया में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने ईमेल विवाद के बाद पद छोड़ दिया। ध्यान दीजिएगा, ये इस्तीफे आरोप सिद्ध होने से नहीं, सिर्फ नाम आने से दिए गए, क्योंकि इन देशों में जवाबदेही है, ट्रांसपेरेंसी है। लोकतंत्र का मतलब भी यही है, नाम आया तो सफाई दो या पद छोड़ो। लेकिन भारत में मामला कुछ अलग ही है। एप्स्टीन फाइल्स में मोदी जी का नाम निकला है। 9 जुलाई 2017 का एक ईमेल सामने आया है, जिसमें एप्स्टीन ने लिखा है, मोदी ने मुझसे सलाह ली और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के फायदे के लिए इजराइल में जाकर नाचे और गाए, और ये काम कर गया। मतलब मोदी जी ने एप्स्टीन जैसे अपराधी से सलाह ली, इजराइल विजिट में नाच गाना करके ट्रंप को खुश किया। ये खुलासा इतना बड़ा है कि दुनिया में हंगामा मच गया। लेकिन मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला, कोई सफाई नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। बस विदेश मंत्रालय ने एक स्टेटमेंट देकर कहा कि ये झूठा दावा है, आधारहीन है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इतना कहना काफी है? क्या इतने घिनौने आदमी के साथ नाम आने के बाद भी पीएम मोदी बच निकलेंगे या फिर इस्तीफा देंगे, या फिर क्या जांच कराएंगे? दूसरे देशों में तो नाम आने पर इस्तीफे हो गए, फिर यहाँ क्यों नहीं? जान लीजिए कि एप्स्टीन फाइल्स में अनिल अंबानी का भी नाम है। वो एप्स्टीन से महिलाओं को लेकर घिनौनी चैट्स कर रहे थे। हरदीप सिंह पुरी का नाम आया, जो एप्स्टीन से मिलना चाहते थे, लेकिन मोदी सरकार चुप है। मीडिया को बोल दिया, इस पर बात मत करो। मेन स्ट्रीम चैनल्स में जिक्र तक नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मोदी जी की इमेज पर दाग लगेगा। ये दिखाता है कि भारत में लोकतंत्र तो है, लेकिन जवाबदेही नहीं। मोदी जी मन की बात में अपनी तारीफ करते हैं, लेकिन ऐसे स्कैंडल पर मुंह बंद कर लिया है। जवाब क्यों नहीं दे रहे? ये मामला अब सिर्फ नाम का नहीं है, अब सवाल देश की इज्जत का है। एप्स्टीन जैसे अपराधी से सलाह लेना, इजराइल में नाच गाना, वो भी ट्रंप के लिए, ये सब देश का नाम खराब करने वाले आरोप हैं। इन पर जांच होनी चाहिए। भारत की जनता को सच पता चलना चाहिए।